प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जब भी आप कोई एक सब्जेक्ट या टॉपिक पढ़ते हो, उसको खत्म करते हो, तो उसके बाद आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने चाहिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता चलता है किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आप उनको आंसर कर पाओगे या नहीं। अगर आप हमारे 2 स्टडी कोर्सेज से पढ़ते हो तो उसमें हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। हमारा एक डिफरेंट सेक्शन भी होता है जहाँ पे ये क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं, और ऐसे आजकल किसी बुक्स में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो वो टेंशन की बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, मोर देन सिलेबस। देखो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए। वो भी बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स, आप नेट पे सर्च करो, आपको सिलेबस मिल जाएगा, आपका टीचर आपको सिलेबस बता देगा, स्कूल में बताते होंगे। सिलेबस पता करना इज वेरी सिंपल। तो ये तो सबको समझ में आता है कि सिलेबस में जो है वो तो सब पढ़ना ही है, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, ठीक। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि थोड़ा सा सिलेबस से ज्यादा पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, 2-4%। अगर ये आपका सिलेबस है सपोज करो, तो आपको ना थोड़ा सा उससे ज्यादा पढ़ना चाहिए। 2 रीजन है उसके। तो पहला तो रीजन ये है कि किसी भी एग्जाम में कई बार या कभी कभी सिलेबस से थोड़े बाहर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी कभी होता ही है हर एग्जाम में। तो थोड़े से बाहर का भी आपका पूछा तो अब आप आंसर कर पाओगे। नंबर 2 विच इज मोर इंपॉर्टेंट, कि सपोज करो कोई ऐसा क्वेश्चन है एग्जाम में जो बिल्कुल सिलेबस के एज पे है, तो अगर आपने थोड़ा ज्यादा पढ़ा है ना स्टूडेंट्स, तो आपको वो क्वेश्चन बहुत आसान ही लगेगा। बाकी लोगों ने जितने सिर्फ सिलेबस पढ़ा है तो उनको वो टफ लगेगा, आपको लगेगा बहुत ईजी है, क्योंकि आप तो थोड़ा ज्यादा पढ़ चुके हैं। तो उससे क्या होगा, एग्जाम में आप उस क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर पाओगे, आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो कोशिश करना चाहिए थोड़ा सा ज्यादा पढ़े, अच्छा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, स्पीड। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो एग्जाम के टाइम में हर लोग जब पेपर लिख रहे होते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, तो बहुत स्पीडली करने की कोशिश होती है, राइट, क्योंकि टाइम लिमिट होता है एग्जाम से। अब देखो होता क्या है यहां पे कि अगर एग्जाम के पहले हमेशा आप हर काम स्लो स्लो करते हो, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड काम स्लो स्लो करते हो, लिखते स्लो स्लो हो, ठीक है, प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हो, लेकिन एग्जाम के टाइम में आप सडनली कोशिश करते हो कि बहुत जल्दी जल्दी करे, तो आपसे सिली मिस्टेक्स होती है। फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि सिली मिस्टेक्स क्यों हो रही है, लेकिन आपसे सिली मिस्टेक्स होंगी और एग्जाम में आप के मार्क्स बहुत सारे कट जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये बड़ा जरूरी है कि जो स्पीड आप एग्जाम में रखना चाहते हो, उसी स्पीड को आप एग्जाम के पहले भी रखो। अगर आप चाहते हो कि उस क्वेश्चन को मैं 2 मिनट में वहां एग्जाम में सॉल्व करूं, तो एग्जाम के पहले भी जब आप सॉल्व करते हो तो यू हैव टू ट्राई टू सॉल्व इट इन 2 मिनट्स। यहां 5 मिनट में, वहां 2 मिनट में नहीं होने वाला स्टूडेंट्स। इसलिए स्पीड इज इंपॉर्टेंट, स्पीड इज इंपॉर्टेंट। अब तो स्पीड की तैयारी कैसे करनी है, तो एक बहुत अच्छा तरीका इसका ये होता है कि आप मॉक टेस्ट दो। जैसे आप डिसाइड कर सकते हो, संडे वाला टाइम था जो बचा हुआ, कि हर अल्टरनेट संडे, मतलब महीने में 2 बार मैं एक मॉक टेस्ट दूंगा, और उस मॉक टेस्ट को आप बिल्कुल वैसे ही दो स्टूडेंट्स, जैसे कि एक एग्जाम होता है, आप अलार्म क्लॉक वगैरह लगा के उसको दो, ठीक है, और उसमें उसी स्पीड में आप आंसर्स को लिखने की कोशिश करो जैसे एग्जाम में लिखोगे। तो आपको समझ में आएगा कि आप कहां कहां फंस रहे हो, कहां कहां प्रॉब्लम आती है, और आपकी स्पीड बिल्ड होगी। और जनरली भी जब आप जैसे मैं ऐसा कोई एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो कोशिश करो जल्दी जल्दी सॉल्व करो, जैसे एग्जाम में आप करोगे, जब रोज पढ़ाई कर रहे हो तब भी, जितना हो सके। तो दिस विल बिल्ड योर स्पीड। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टूडेंट्स, रिवीजन स्ट्रेटजी। नाउ दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स ऑफ सिस्टमैटिक स्टडी। ये अगर आप नहीं करोगे ना, तो बाकी कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। देखो एग्जाम्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपने मान लो एक शेड्यूल भी बना लिया, या जैसे भी आपने पढ़ाई तो की, लेकिन एग्जाम के टाइम सारी चीजें आपको रिवाइज करनी पड़ती है, क्योंकि पहले पढ़ा हुआ तो याद रहता नहीं पूरा। तो अभी से आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है जिससे जब एग्जाम के टाइम आप रिवाइज करना चाहो तो बहुत जल्दी रिवाइज कर पाओ। दिस इज सो इंपॉर्टेंट। आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट, जस्ट बाय डूइंग दिस आप एग्जाम के टाइम का अपना तो स्ट्रेस अवॉइड कर पाओगे और आपको मार्क्स ज्यादा आएंगे। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं जो कि राइट रिवीजन स्ट्रैटेजी ना होने के कारण एग्जाम में स्ट्रगल करने लगते हैं। तो क्या करना है आपको राइट रिवीजन स्ट्रैटेजी के लिए? तो पहला तो आपको क्या करना है कि वो जो शेड्यूल मैंने बनवाया था वो आप याद करो। उसमें संडे का टाइम मैंने छोड़ दिया था, तो संडे को भी 2 या 3 घंटे जितने भी आप डिसाइड करो कि मुझे पढ़ना है, और उस टाइम को 2 पार्ट में डिवाइड करो। पहले पार्ट में आपको हर संडे को क्या करना है कि उस वीक आपने जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, उन सब चीजों को रिवाइज करना है। और दूसरा जो स्लॉट है संडे का, उसमें आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, उसमें इस हफ्ते के पहले जो चीज आपने पढ़ी थी, इस हफ्ते के पहले जो हफ्ते गए सब, उन सब में आपने जो पढ़ा है उनको आपको कुछ ना कुछ उसमें से रिवाइज करना है। तो इस तरह से क्या होगा, एग्जाम के टाइम में सब चीजें आपको थोड़ी थोड़ी सी याद रहेंगी स्टूडेंट्स।
अच्छा, आपको लग रहा होगा कि मॉक टेस्ट भी तो संडे को बोला था, वो अल्टरनेट संडे बोला था, तो उसके लिए आपको अलग शेड्यूल बनाना पड़ेगा। सो दिस रिवीजन प्लान इज इंपॉर्टेंट। नाउ दिस इज ओनली वन पार्ट। अनदर पार्ट ऑफ रिवीजन स्ट्रैटेजी इज कि जैसे मान लो स्टूडेंट्स आप मैथ्स के क्वेश्चंस कर रहे हो, ठीक है, किसी एक्सरसाइज से, तो उसमें जो टफ क्वेश्चंस आते हैं ना, आप उनको मार्क कर दो स्टूडेंट्स। जैसे आप कोई बुक पढ़ रहे हो तो उसमें कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको अंडरलाइन कर दो स्टूडेंट्स। आप हमारे ड्रोन स्टडी के लेक्चर से स्टडी कर रहे हो अगर, तो उसमें कहीं पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो उसका टाइमिंग नोट कर लो स्टूडेंट्स। अब इन सारी चीजों से क्या होगा स्टूडेंट्स, जब आप उन संडेज को या एग्जाम के टाइम रिवाइज करने बैठोगे तो आपको पता होगा कि इंपॉर्टेंट चीजें कहां है, बस वहीं रिवाइज करना है। आपको पता होगा कि अच्छा ये क्वेश्चंस अगर मैंने कर लिए टफ वाले हैं, ये कॉन्सेप्ट्स मैंने पढ़ लिए टफ वाले हैं, ये पॉइंट्स मैंने देख लिए जो टफ वाले हैं, तो बानी मेरा पूरा चैप्टर हो गया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसमें तीसरा एक और चीज आपको करना है, वो क्या है कि हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर का एक स्मॉल आपको नोट बनाना है। जैसे कोई एक चैप्टर ले लिया आपने जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, तो उसका एक आपको नोट बनाना है। उसमें आपके पास क्या होगा, उस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है या थियरम्स हैं, वो सब इसमें नोटेड होगी। ठीक है, कोई इंग्लिश का चैप्टर है तो उसमें उसके इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हो सकते हैं, उस चैप्टर की समरी हो सकती है। हिस्ट्री का चैप्टर है तो उसमें जो भी चीजें आपको याद रखने वाली है वो सब आप लिख के रख सकते हो। जो डेट्स हैं, प्लेसेस हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, समरीज हैं, वो लिख के रखोगे। तो वो इस तरह से बनाया जाना चाहिए कि जब भी आपको रिवाइज करना है आप उसके थ्रू जाओ और इंपॉर्टेंट चीजें आपकी रिवाइज हो। तो ये सारी चीजें हर चैप्टर के लिए आपको करनी है। जब भी आपको एक चैप्टर खत्म करते हो अपने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे वाले शेड्यूल में, तो उसी में आपको ये भी बनाना है। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। फिर संडेज को ये सब यूज आएंगे रिवाइज करने में और बाद में एग्जाम के टाइम पे ऐसा करना है। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको जो बताने वाला हूं वो है कि देखो एग्जाम्स में कुछ चीजें ऐसी पूछी जाती है जो रटने वाली होती है। जैसे पीरियोडिक टेबल है, उसको याद रखना इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कुछ ऐसे चार्ट्स बनाने चाहिए। जैसे पीरियोडिक टेबल का एक चार्ट बना लिया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपको याद नहीं हो रहे हैं उसका चार्ट बना लिया, कुछ हिस्ट्री या सोशल साइंस के ऐसे डेट्स वगैरह हैं, वर्ड मीनिंग्स हैं, उसके चार्ट बना लिया। और अलग अलग जगह पे टॉयलेट्स में लोग या जहाँ पढ़ाई करते हो वहाँ पे अलग अलग जगह पे इन चार्ट्स को आप लगा लो ताकि आते जाते आपको दिखता रहे, तो धीरे धीरे आपको याद हो जाता है। ठीक। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स, हाउ टू राइट इन एग्जाम। देखो एग्जाम में कैसे लिखना है पेपर, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो भी पार्ट है सिस्टमैटिक स्टडी का। तो उसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, आपको कुछ पता भी होगा। एक तो है कि क्लीनली लिखना होता है। जैसे मान लो कोई आप ये एक पेपर देखो और ये एक पेपर देखो, आप देख सकते हो कौन सा बेटर है। इसमें बहुत क्लीन लिखा गया है, तो यू शुड राइट दिस वे। अगर आपको कुछ कटिंग भी करनी है तो आप देखो कितने क्लीनली यहाँ पे काट के लिखा गया है, क्योंकि जब आप पेपर लिखते हो तो कुछ ना कुछ कटिंग हो सकती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है राइटिंग। देखो हैंड राइटिंग बहुत सुंदर हो ये जरूरी नहीं है, क्लीन होनी चाहिए। और मैं आपको बताऊं, आपको कर्सिव राइटिंग अवॉइड करनी चाहिए। देखो ये कर्सिव राइटिंग और ये प्लेन राइटिंग है। कर्सिव राइटिंग ज्यादा सुंदर लग सकती है, लेकिन होता क्या है कि एग्जामिनर जब आपका कॉपी चेक कर रहा होता है तो उसके पास बहुत कम टाइम होता है और उसको बहुत कम पैसे मिलते हैं कि पेपर चेक करने के। कई बार तो वो अमाउंट बहुत ही कम होता है, 2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए, इस ऑर्डर का भी होता है कई बार। तो स्टूडेंट आप सोच सकते हो उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि बहुत ज्यादा वो टाइम दे सके। तो कर्सिव राइटिंग समझने में कुछ लोग को थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो इसलिए आपको ट्राई करना चाहिए नॉर्मल राइटिंग लिखने में, ताकि देखते ही समझ में आए। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये छोटी सी ट्रिक है बट बहुत काम करती है। फिर आपको स्टेप वाइज लिखना चाहिए। जैसे मान लो खासकर मैथ्स में ये चीज होती है कि एक मैथ्स का कोई सॉल्यूशन है, उसमें ऐसे कई सारे स्टेप्स से आप देख सकते हो, तो कोई स्टेप स्किप ना करें, उससे मार्क्स लूज करने के बहुत चांसेस होते हैं। एंड लास्टली एंड इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स की कैसे आंसर्स को लिखना है किसी भी सब्जेक्ट में, वो आपको पता होना चाहिए। वो आप अपने टीचर से पूछ सकते हो, आप बुक्स बहुत सारे आते हैं उसमें देख सकते हो कैसे आंसर्स लिखे गए हैं, या हमारे कोर्सेज में, ये हमारे कोर्सेज की बहुत खास बात है स्टूडेंट्स कि हम अपने कोर्सेज में आपको बताते हैं कि कैसे कोई भी आंसर लिखना है स्टूडेंट्स, राइट। तो आप अगर दोनों स्टडी के कोर्सेज से पढ़ते हो तो वहां पे भी आप ध्यान दे सकते हो कि कैसे लिखना है। तो ये सारी चीजों पे आपको ध्यान देना है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि एग्जाम के टाइम पे ध्यान नहीं देना है, पहले से ही देते रहना है। अगर आप सोचोगे कि एग्जाम में मैं बहुत क्लीन लिखूंगा और रोज रोज मैं गंदे से लिखूं कहीं भी लिखना हो, तो नहीं होने वाला है स्टूडेंट्स। आप जनरली जब भी लिखो तो आप कोशिश करो क्लीन ही लिखो, आपकी हैंड राइटिंग
कर्सिव ना हो तो बेटर है, ठीक है, या जो जो पॉइंट्स मैंने आप बताए वो आप नॉर्मली जब पढ़ाई कर रहे हो तो भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। तो उससे क्या होता है कि एग्जाम में जब आप लिखते हो ना तो आपकी ऑलरेडी हैबिट होती है वैसे लिखने की, तो आप नेचुरली वैसे लिखते हो और फोकस पूरा रहता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे, ये नहीं कि हाँ लिखना है ऐसे। समझ में आई बात? तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।